हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल चीज को हम ये मेंशन किए हुए हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ऑफिशियल लेटर जो है वायरल हो रहा है, ठीक है, एक वैकेंसी के रिगार्डिंग। वो वैकेंसी है, आप लोग जानते भी होंगे, लेखापाल। बहाली का नाम है, जो पद है जिसकी बहाली होनी है उसका नाम है लेखापाल, ठीक है। उससे रिलेटेड एक ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया था, तो उसी के बारे में हम बताने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। और ये बहाली ये हम लोगों के लिए, जो स्पेशली पंचायत सचिव हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी है, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चूंकि रीजन इसलिए, चूंकि हम लोगों के साथ जो है, हम लोग भी पंचायती राज डिपार्टमेंट के ये स्टाफ हैं। वो जो ये लेखापाल जो आते हैं, वो भी पंचायती राज विभाग के ही अंतर्गत काम करते हैं, वो भी उसका ही पद है, ठीक है, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही। और ये लेखापाल मुख्य रूप से पंचायत सचिव के कामों को निपटाने के लिए, उनके सहयोग के लिए इनकी बहाली की जाती है। तो क्या क्या इनका काम है लेखापाल का, उसके बाद ये इसका जो पोस्ट है, लेखापाल की जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट में कितना दाम है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या नेचर है इस जॉब का, इसका स्कोप क्या है भविष्य में, इन तमाम चीजों पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है ना, इन चीजों पर हम एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो आप बने रहेंगे वीडियो के साथ, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले जो वैकेंसी निकाली जाती है ना, ये पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के संदर्भ में निकाली जाती है। इसी के अंडर में ये बहाली जो निकाली जाती है ना, ये लेखापाल लोगों की। सबसे पहले सुनेंगे कि ये जो बहाली है, ये बहाली डायरेक्ट ये खुद बहाली नहीं कराती है। ये क्या करती है, यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार ग्राम स्वराज सोसाइटी योजना सोसाइटी के तहत, जिसको इन शॉर्ट हम BGSYS के नाम से जानते हैं, मतलब बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत इसकी बहाली निकाली जाती है। मतलब आप समझ लीजिए, जैसे BSSC होता है, जैसे हम लोग की बहाली बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई थी, उसी तरह ये कमीशन समझ लेंगे इसका, ठीक है। ये BGSYS के द्वारा इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो साइट है, जिस पर टोटल इंफॉर्मेशन आते रहेगा, या जहां से आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, आप यहाँ देखेंगे साइट है www.bgsys.bihar.gov.in, है ना। तो ये है इसका ऑफिशियल साइट, यहीं से आप आवेदन फिल कर सकते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले क्या, कि ये तो पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट की बहाली हो गई, ठीक है। ये जो BGSYS के द्वारा जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसको ये कंप्लीट कराया जाएगा। अब देखिए क्या, ये जो लेखापाल की जो बहाली है भाई साहब, लेखापाल की बहाली है इन द वे सेम वे, जैसे आप बैंकिंग में जो अकाउंटेंट लोग होते हैं, अकाउंटेंट लोग जो होते हैं ना, जो उनका काम होता है मोटा मोटी वही काम जो है यहाँ पर लेखापाल लोगों की होती है। इनका पूरा नाम है, जो पंचायती राज विभाग में लेखापाल लोग काम करते हैं, उनका पूरा नाम है लेखापाल सह IT सहायक। इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। पूरा नाम क्या है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। हिंदी में कहेंगे तो लेखापाल सह IT सहायक इसका नाम है। अब ध्यान देंगे, इसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आप पहले से भी कॉमन सेंस लगाने की भी बात है कि लेखापाल है, अकाउंटेंट है, तो वर्ड ही अकाउंटेंट है, इसका मतलब उसका कमर्शियल बैकग्राउंड रहा होगा, जिसका कमर्शियल बैकग्राउंड रहा होगा, वही लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा यही सबसे अलग चीज है कि सभी लोग, ये जनरल लोगों के लिए नहीं है। जैसे बिहार SSC में बहाली निकली थी तो जनरल लोगों के लिए था, इंटरमीडिएट बस किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डोंट माइंड, आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। लेकिन जो है इसमें क्या है कि वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स जो इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स रहा हो, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका BCom होना चाहिए, या ACom होना चाहिए, या CA होना चाहिए। ध्यान देना है, ये होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, है ना, विल बी BCom MCom एंड CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये होना चाहिए, मेन चीज है, ध्यान देना है, माइंडसेट कर लेना है। सबके लिए नहीं है भाई, जो स्पेशली कोर्स ये BCom MCom और CA किए होंगे, कम से कम BCom किए होंगे, वही लोग इस आवेदन को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपके लिए नहीं है तो ये कुछ नहीं, आपके दोस्तों में जितने लोग भी, अगर आपके दोस्त में कांटेक्ट में जितने लोग अगर कमर्शियल बैकग्राउंड जिनका रहा होगा, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, या BCom किए होंगे, MCom किए होंगे, उनको जरूर सूचना दीजिएगा। ये जॉब भी बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम आपको और जानकारी देते हैं, तब आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन। एज है नॉर्मल, वही सा एज है, 18 से 37 ईयर्स लगभग होगा, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो नियम रहेगा ही रहेगा। खैर इसके बारे में डिटेल्स जो उसका पब्लिकेशन निकलेगा, जब
जब उसका नोटिस पब्लिश होगा वेबसाइट पर, तो उस दिन पूरी जानकारी मिल जाएगी कि या ये एज का डिफरेंस कितना है ना, ये एज रेंज कितना है। तो मिनिमम तो 18 होना ही चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, 18 से 37 फिर आप एवरेज मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, उम्र भी जान गया। अब देखेंगे सबसे पहले क्या है, एग्जाम के बारे में जान लीजिए। तो इसका एक एग्जाम होगा, सीबीटी टेस्ट होता है, याद रखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा, एक मामूली सा टेस्ट होता है ना, और मल्टीपल क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू होते हैं, है ना। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, टोटल क्वेश्चन सीबीटी में 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान देना है, 100 क्वेश्चन है। अभी तक जो है, अभी देखिए हम भी 1-2 आदमी का वीडियोस देखे, उसमें ये बता दिए कि केवल जो है सीबीटी टेस्ट होता है, लेकिन कितने नंबर का एग्जाम होता है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, और क्या उसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये चीज नहीं बताया गया है, ठीक है। तो ये बहुत छानबीन करके हम ये चीज लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ 3 अकाउंटेंट काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वही अकाउंटेंट जो जिसकी बहाली अभी निकलने जा रही है, उन लोगों की बहाली आज से मतलब 3-4-5 साल पहले हुआ था, 2018 में उन लोगों की ज्वाइनिंग की गई थी, ठीक है। तो वो 3 लेखापाल या तो कहिए अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट हमारे साथ, चूंकि हमारे पास 3 पंचायत है, तो तीनों पंचायत में अलग अलग जो है अकाउंटेंट काम करते हैं, है ना। तो सिलेबस ध्यान देंगे, सिलेबस में क्या होना चाहिए, सिलेबस की बात करेंगे। इसका बेसिक चीज है कॉमर्स सबका, ठीक है। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा वही फुलफिल कर सकते हैं, और वही उनका ये इसमें एग्जाम में रिजल्ट भी बन सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 100 हो गए, है ना। इसमें क्या करता है कि कॉमर्शियल मैथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कॉमर्शियल मैथ से, ठीक है। 40 क्वेश्चन कमर्शियल मैथ के हो गए, याद रखेंगे 40 क्वेश्चन, है ना। ये कमर्शियल मैथमेटिक्स के होते हैं। उसके बाद एक कॉमर्स में ये ऑडिट एक सब्जेक्ट होता है, ऑडिट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कॉमर्स में। तो ये ऑडिट सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हो गया आपका कमर्शियल मैथ से 40 क्वेश्चन, ऑडिट सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके अलावा पंचायती राज डिपार्टमेंट, क्योंकि ये पंचायती राज डिपार्टमेंट की बहाली है, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट से स्पेशली जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिहार पंचायती राज विभाग से 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आइएगा तो जीके और इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के। तो टोटल जोड़िएगा आप 40 या 10 50 50 20 70 10 80 20 100 100 क्वेश्चन ये टोटल हो गया। याद रखना है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, कमर्शियल मैथ 40 क्वेश्चन, है ना। ऑडिट सब्जेक्ट से, ये कॉमर्स वाले का एक सब्जेक्ट होता है, शायद 3rd ईयर में ये क्लियर करना होता है। तो ऑडिट सब्जेक्ट हो गया 10 क्वेश्चन। उसके पंचायती राज डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आता है 20, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, और जीके और इंग्लिश 20 क्वेश्चन आता है। तो टोटल आपका ये 100 क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, ये चीज समझ गए। तो अब क्वालिफिकेशन समझ गए, ये समझ गए, ये इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जाम होगा, ये चीज आप समझ गए। सिलेबस भी वही चीज है, समझ गए। अब देखिए थोड़ा पोस्ट के बारे में जान लेंगे, आप मोटा मोटी पोस्ट जान लेंगे कि पोस्ट कितनी है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है, यहाँ पर हम अलग अलग ये करके लिखे हुए हैं। देखिए यूआर अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ईबीएस है ना, ईबीसी है, उसके बाद बीसी है। तो ध्यान देंगे ये यूआर का जो है, यूआर में टोटल पोस्ट है 1643 है, ठीक है। जिसमें 1068 मेल के लिए है और 575 फीमेल के लिए है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में अगर हम देखेंगे, है ना, तो टोटल पोस्ट है 657, ठीक है। और जिसमें पुरुषों के लिए 427 है, महिलाओं के लिए 230 है, ठीक है। अगर एससी की बात करें तो एससी में टोटल पोस्ट जो है ये 1313 है, जिसमें पुरुषों के लिए 853, महिलाओं के लिए 460 है। और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए 131 पोस्ट है टोटल, जिसमें 85 महिलाओं पुरुष के लिए है और 46 जो है महिलाओं के लिए है। उसी तरह एबीसी में टोटल है 1643, मतलब जो अनरिजर्व का है वही यहाँ पर भी है एबीसी में, जिसमें 268 आपका मेल के लिए है, 575 फीमेल के लिए है। अब बीसी में देखेंगे तो 1183 है, 1183 है, जिसमें 769 मेल के लिए, 414 ये हो गया। मतलब मोटा मोटी आप जोड़िएगा तो लगभग जो है 6500 के करीब टोटल पोस्ट है, लगभग 6500 के करीब, कुछ ज्यादा ही है ना। तो 6500 के करीब ये पोस्ट है, ये बहाली निकलने वाली है, ठीक है। और बहुत ही शानदार बहाली है। अब देखते हैं क्यों शानदार बहाली, ये चीज हम समझेंगे। ये पोस्ट हो गया टोटल। अब देखेंगे क्या
समझेंगे यहाँ पर ये सैलरी कितनी होती है। तो इसके पहले जो अकाउंटेंट लोगों की बहाली हुई थी, जो लोग अभी काम कर रहे हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है, तो इनकी पूर्व की बहाली 2018 में ये किए हुए थे, ठीक है, 18 में नोटिफिकेशन भी आया था, एप्लीकेशन भी डाले हुए थे, लेकिन उनका सब चीज कंप्लीट करते करते 2019 में ज्वाइनिंग कराया हूं, तो 2019 से वे लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। अब इसके बाद उसकी सैलरी करेंगे तो उन लोगों के कहने के अनुसार, अभी जैसे मैंने बात किया या हम बात करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो जैसे पता किया तो उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में हम लोग का 20,000 से शुरू हुआ सैलरी, अभी भी 20,000 है, ठीक है। तो इस चीज में यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट है कि आज से 5 साल पहले ज्वाइनिंग होती है 20,000 की सैलरी पर, अभी उतना ही सैलरी है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव मैटर है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो पोस्ट है पूर्णतः सरकारी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ठीक है। आप जानते होंगे संविदा का नाम जानते होंगे, संविदा, ये संविदा के आधार पर इनकी बहाली होती है ना, अस्थायी रूप से इनकी बहाली नहीं होती है कहने लायक, लेकिन ये इनका जॉब जो है अस्थायी रूप वाला ही होता है और सरकार इनसे अस्थायी रूप से ही काम ले लेती है। वैसे ही 60 वर्षों का ही जॉब है, इसमें से कहीं से दिक्कत नहीं है। आगे के नियम के अनुसार आगे नियम बदलेगा, हो सकता है आपका सैलरी जरूर बढ़े, 20,000 चूंकि पहले भी था, अभी ये हो नहीं सकता है, चूंकि ये नया बहाली ले रहा है, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन में आपका सैलरी जरूर बढ़ा है। चूंकि अभी तक पूर्णतः नोटिफिकेशन नहीं आया है, एक सर्कुलर जारी किया गया है, नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी हम बता देंगे, ठीक है। तो उनका जो सैलरी है अभी 20,000 मिलती है, ठीक है, तो ये सैलरी हो गया। इसके पहले उनकी 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी, है ना, और ये पंचायत में ही ज्वाइनिंग होती है, पंचायत में। अभी जो पहले जो थे लेखापालों की बहाली हुई है, 4 मतलब एक लेखापाल पर 4 पंचायत, मतलब 4 पंचायत एक लेखापाल के हैंडल में था, याद रखना है। ऊपर से दिशा निर्देश ही था कि एक लेखापाल, एक अकाउंटेंट के हाथ में 4 पंचायत होने चाहिए, लेकिन अब ये जो बहाली आ जाएगी तो हर पंचायत में हर एक लेखापाल की नियुक्ति हो जाएगी, तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेचर क्या है, नेचर जॉब का नेचर अब मिला लीजिए, ये पूर्णतः सरकारी नहीं है ना, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, संविदा पर आधारित है, लेकिन सरकारी नौकरी की तरह ही गवर्नमेंट इसका यूज करती है। 60 साल तक ही जॉब है, ठीक है, एक्सटेंशन बीच बीच में होते रहता है, लेकिन आपकी सैलरी भी इस बार जरूर बढ़ेगी, ये चीज हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या कि काम क्या करना होता है, तो काम करने के लिए जैसे मान लीजिए पंचायत में जो काम होता है, पंचायत सचिव के हैंडल और मुखिया के हैंडल संयुक्त रूप से काम होता है, तो जो भी काम होते हैं तो उसका लेखा जोखा, उसका संधारण करना, लेखा जोखा करना, उसका भुगतान करना, ऑडिट कराना, जो सरकारी पैसे खर्च होता है उसका ऑडिट होता है, ठीक है। इन तमाम क्रियाओं को करने के लिए जो है इन लोगों की बहाली होती है। भुगतान करना, वो ऑनलाइन जो है उसका रिपोर्टिंग करना, ऑनलाइन योजनाओं को चढ़ाना, उसका देखना, ऑनगोइंग करना, पेमेंट करना, तमाम काम है उन लोगों का, मतलब ऑनलाइन ही काम है उन लोगों का। ये कंप्यूटर पर ही सरकार द्वारा इनको एक सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इनका ही काम हो गया, ये नेचर तो ठीक मिला जुला करके, ठीक है। आप सैलरी भी देख लीजिए, इसके पहले ये बहाली भी निकली थी, ये संविदा कर्मी है, मतलब जो है एक बोलते हैं ग्रेड पे वाला जॉब नहीं है, जो ग्रेड पे सरकारी कर्मी के साथ ही होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब इससे संबंधित अब ये अप्लाई कब से होगा ये जान लेना है। तो अप्लाई होगा, ध्यान देना है, ये इसी मतलब 15 अप्रैल से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आवेदन कर सकते हैं, है ना। और लास्ट डेट है जो 14 मई 2024 को लास्ट डेट है। मतलब मोटा मोटी देखेंगे तो 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आपको आवेदन कर देना है। जो जो चीज मांगेगा उससे 1 दिन पहले वेबसाइट पर, मतलब 15 से शुरू हुआ है तो ये 13 या 14 को जो है अपने वेबसाइट पर पूरा डिटेल्स जारी कर देगा। उसके बाद से आप इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा अप्लाई करने का, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा डिटेल्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस किए। अगर आप और भी चाहते हैं इससे रिलेटेड वीडियो तो आप कमेंट करिएगा। जो हमारे से रिलेटेड लेखापाल लोग हैं, अकाउंटेंट लोग हैं, है ना, हो सके तो उनके साथ हम एक वीडियो बनाएंगे और उनसे अनुभव शेयर कराएंगे कि कैसा आपका जॉब प्रोफाइल है, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या ये जॉब कहाँ कितना हद तक अच्छा है, इसमें भविष्य क्या है, इन तमाम चीजों पर हम चाहेंगे तो एक वीडियो बना करके एक और शेयर कर देंगे। फिलहाल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा बच्चों के बीच में, क्योंकि आजकल देखिए कोई भी जॉब हो पैसा 20,000 कम नहीं होता है, और भी इंक्रीज होते रहेगा। लेकिन इसमें और भी अंदरूनी बात है जो स्पष्ट हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए एक्स्ट्रा यहाँ काम भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।